आज अल्लाह ताला के फजल करम से आइन दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन अनासिर की एक और कोशिश नाकाम हुई। आज जहां पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई कि जो ओथ होना है सुहेल खान आफरीदी का, आज दोपहर चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक उस ओथ को रोक दिया जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तो इंशाअल्लाह आज हम गवर्नर हाउस जाएंगे। सुहेल खान आफरीदी इंशाअल्लाह आज 3 और 4 बजे के दरमियान अपना ओथ उठाएंगे। गवर्नर साहब ने शेड्यूल जारी कर दिया है और इंशाअल्लाह आज इस सूबे में एक नई हुकूमत तुलू होगी और हम आगे बढ़ेंगे आइन की पासदारी के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, इस मुल्क में, इस सूबे में जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, इस सूबे के अवाम के खून के तकद्दुस के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको मुबारक हो। मैं इस सूबे के अवाम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज एक बार फिर जमहूरियत की फतह हुई है। इस मुल्क में जमहूरियत हमेशा 78 साल से ज़ेर अताब रही है। इस मुल्क में जमहूरियत पर हमेशा हमला किया गया है, लेकिन आज जमहूरियत के पासबान डट कर खड़े हैं। मेरे साथ खड़े हैं जुनेद अकबर साहब, मेरे साथ खड़े हैं उमर डार साहब, चंदाना बीबी, शौकत बसरा और हमारे बेशुमार सिपाही कारकुन। हम सब इमरान खान के कारकुन हैं, हम सब जमहूरियत के कारकुन हैं। हम डट कर खड़े हैं, हमें किसी के खौफ, किसी के गजब का खौफ नहीं है। हम बिला खौफ अब जमहूरियत के लिए लड़ेंगे, इस सूबे और इस मुल्क के अवाम के लिए लड़ेंगे, आइन और कानून की पासदारी के लिए लड़ेंगे। तो आप सबको मुबारक हो। भाईजान बात जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। गवर्नेंस, तालीम, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर ये इस सूबे की अव्वलीन जरूरियात हैं। लेकिन आप याद रखिए कि इमरान खान नाहक जेल में है। सैकड़ों हजारों हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने नाहक जेल काटी है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे हैं। जब तक इस मुल्क में शराफत बहाल नहीं होगी, जब तक इस मुल्क में आइन और कानून बहाल नहीं होगा, इस मुल्क में फलाह नहीं होगी। इस मुल्क में हर चीज जो है अंधेरे में हो रही है, जबर के तहत हो रही है। हम इस जबर को खत्म करेंगे। इमरान खान एक इस्तारा है, वो आज एक निशान है हकीकी आजादी का। इमरान खान की आजादी में हम सब की आजादी है, इसलिए हम इमरान खान की आजादी के लिए काम करेंगे, हम इस सूबे के अवाम की फलाह के लिए काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि आज हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने एक दफा फिर अपनी रिवायत बरकरार रखी और इंसाफ का साथ दिया। मैं सलमान अकरम राजा साहब, शौकत बसरा साहब, उमर डार साहब, आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप आए, हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में आप खड़े रहे, आपने हमारी रहनुमाई की और हमारी जितनी भी MPA MNA साहिबान है, हमारी तंजीम है, सब एक साथ आपको नजर आए। इस मुश्किल वक्त से हम अल्लाह ताला की फजल करम से, खान साहब की रहनुमाई से हम निकल आए। और मैं आप सबको बताता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को और इस मुल्क के जितने भी स्टेक होल्डर है, हमारी ख्वाहिश है कि हम उसको साथ लेके आगे बढ़े। हम न किसी से जंग चाहते हैं, न किसी के खिलाफ है। इस इदारों को हम ओन करते हैं और ये इदारे हमारे हैं। इदारों में किसी से हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हम इदारों के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के साथ खड़े हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम आगे इकट्ठे चले, हम एक दूसरे से रहनुमाई ले, एक दूसरे की मदद करें। ये मुल्क हमारा सबका है। सियासत आती जाती रहती है, लेकिन मुल्क के साथ हमें खड़ा होना है। तो मैं आज दोबारा वही बात रिपीट कर लेता हूं कि हम यहाँ पर होती ऑपरेशन की बात होती है, तो मैं दोबारा कहता हूं कि इदारे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जो KPK में है उसके साथ बैठ जाए, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उन अहदेदारानों के पास जो आपस बैरियर हो। इस ऐसे नहीं है कि जो सारी दिन कमांडर साहब की हाजिरी लगाते या सेफ हाउस की हाजिरी लगाते, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके रूट से, वो पॉलिटिकल पार्टी जो अवाम में है, आप बैठ जाए, हल निकाले। मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी फैसला होगा, इंशाअल्लाह ताला हम साथ देंगे इस मुल्क के फायदे के लिए, इस सूबे के फायदे के लिए। हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हम इकट्ठे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप एक कदम हमारी तरफ आए। हम वादा करते हैं कि हम
दो कदम आपके पास आएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे आपसे गिले होंगे, शिकवे होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे बैठे और आगे के मामलात इकट्ठे चलाएं। हम अगर जब जिस तरह हमें करते हैं, रियासत इदारों ने हमारे साथ किया, हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे को माफ करना है पाकिस्तान की खातिर, इस मुल्क की खातिर। हमारी क़ियादत की हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन हम फिर भी दिल बड़ा कर देते हैं और आप भी आए हमारे साथ। अब मैं आपकी अपनी तरफ से, पार्टी की क़ियादत की तरफ से, राजा साहब हमारे साथ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, क्योंकि पॉलिटिकल लोग जो है वो डायलॉग के जरिए इसका हल निकालते हैं, तो हम चाहते हैं कि सारे मसाइल का हल जो है डायलॉग के जरिए निकले। शुक्रिया। देखें, 26वीं तरमीम के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। इस असेंबली को कोई इस्तेहक़ाक़ हासिल नहीं था आइन में तरमीम करने का। ये फॉर्म 47 की असेंबली है और जिस तरीके से तरमीम की गई, धौंस से, जबर से, लालच से, लोगों को अगवा करके, बीबियों को मार पीट के, ये एक शर्मनाक बाब है। लेकिन बहरहाल अब आज किताब पर एक तरमीम मौजूद है, आइन का एक हुलिया है, एक शक्ल है जो मौजूद है, हमने उसी के तहत चलना है। अगर आइन वो होता जो 26वीं तरमीम से पहले था तो हम उसके तहत चलते। आज अदालतें उस आइन को लागू करती हैं जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद हमारे पास है। इंशाअल्लाह ताला सीएम साहब सबको साथ लेके जाएं। हम बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को भी मिलाएंगे, हम इदारों के साथ भी बैठना चाहते हैं, हम उसका हल निकालना चाहते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि कोई इस मुल्क के आइन को न माने और उसके साथ, हम चाहते हैं कि जो आइन न माने उसके साथ सख्ती से निपटा जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका हल पहले पॉलिटिकल निकाले। हम यही चाहते हैं कि इतने बड़े ऑपरेशन हमारे हुए, 22 बड़े ऑपरेशन, इससे हजारों छोटे ऑपरेशन हुए, तो उससे ये मसला हल नहीं हुआ। इससे जो है दहशतगर्दी बढ़ गई है, इससे नफरतें बढ़ी है। हम चाहते हैं कि इदारों और अवाम के दरमियान फासले कम से कम हो। मैं कहता हूं कि मैं